नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग रहीम के दोहे पढ़ रहे हैं। 6 दोहे हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद का दोहा आज पढ़ेंगे। रहीम कवि का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और दोहा की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। आगे का दोहा इस प्रकार है। नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझहूं कछु न दे। नाद रीझ तन देत मृग, नाद संगीत, संगीत से प्रसन्न होकर, रीझ मोहित होना, आकर्षित होना। नाद रीझ तन देत मृग, तन शरीर, मृग हिरण। संगीत से मोहित होकर मृग अपना शरीर त्याग देता है। नरधन हेत समेत, नर मनुष्य, हेत प्रसन्न होकर, समेत खुशी प्रसन्नता के साथ। नरधन हेत समेत, मनुष्य धन दौलत दे देता है प्रसन्नता पूर्वक, कला से प्रसन्न होकर। ते रहीम पशु से अधिक रीझहूं कछु न दे। ते वे लोग पशु से भी अधिक नीच हैं, गिरे हुए हैं। जो कौन लोग? रीझहूं कछु न दे, जो कला से प्रसन्न तो होते हैं लेकिन कुछ देते नहीं। रहीम कवि का कहना है, भावार्थ हम इस प्रकार लिखेंगे कि मृग संगीत से मोहित होकर अपना शरीर त्याग देता है। मनुष्य कला से प्रसन्न होकर धन दौलत दान दे देता है, लेकिन जो लोग कला देखते हैं, कला से प्रसन्न होते हैं लेकिन कुछ देते नहीं हैं, वे लोग पशु से भी नीच हैं। देखिए, रहीम कवि ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की जो आजीविका का साधन होता है वह कला प्रदर्शन ही होता है। जगह जगह जाकर अपनी कलाएं दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं और उसी से उनका जीवन चलता है। आगे का दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कवि का कहना है, निज संपत्ति बिना, निज अपनी संपत्ति धन दौलत, लेकिन यहाँ संपत्ति से तात्पर्य स्वभाव और गुण भी है। रहीम कवि कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय, विपत्ति में, कष्ट में कोई सहायता नहीं करता है। उदाहरण दे रहे हैं, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। बिनु पानी ज्यों जलज को, जलज कमल, बिना पानी के का अगर कमल है, कमल के जड़ में अगर पानी नहीं है, नहीं रवि सके बचाए। रवि सूर्य, तो सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। अब रहीम कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? सूर्य का उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि सूर्य कमल की रक्षा नहीं कर पाता है? दरअसल ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय के साथ कमल खिलता है और सूर्यास्त होते हैं उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। लेकिन यह तभी तक होता है जब तक कमल के जड़ में पानी रहता है, उसकी अपनी संपत्ति उसके पास होती है। अगर पानी नहीं होता तो सूर्य जितना शक्तिशाली भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। अतः रहीम कवि बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने गुण, अपने स्वभाव, अपनी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, तभी समय आने पर दूसरे लोग हमारी मदद कर सकते हैं। आगे आते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी। जहां काम आवे सोई कहा करे तरवारे। रहीमन देखी बड़ेन को,
बड़े बड़ा। रहीम कवि कह रहे हैं कि बड़े को देखकर हमें लघु न दीजिए डारी। लघु छोटा, डारी त्याग देना। बड़े को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सोई कहा करे तरवारी। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकता। तलवार का अपना महत्व है, सुई का अपना महत्व है। बड़ों का अपना महत्व है, छोटों का अपना महत्व है। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। इसलिए जिस तरह हम बड़ों का ख्याल रखते हैं, बड़े का सम्मान करते हैं, उसी तरह से छोटे का भी हमें सम्मान करना चाहिए। उसे तुच्छ समझना नहीं चाहिए। आगे देखिए, बसी कुसंग चाहे कुशल, यह रहीम जिए सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसयो पड़ोस। बसी कुसंग चाहे कुशल, यह रहीम जिए सोस। सोस सोच। बसी कुसंग चाहे कुशल। जो लोग कुसंगति में रहते हैं, गलत लोगों की संगति में रहते हैं और चाहते हैं कि उनका सब कुशल मंगल हो, उनका अहित न हो, वे सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुसंगति में जो रहता है उसको कुसंगति के कारण परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। महिमा घटी समुद्र की, उदाहरण दे रहे हैं रहीम कवि, उदाहरण दे रहे हैं। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसयो पड़ोस। समुद्र, अथाह समुद्र, जिसको कोई पार नहीं कर सकता था, उसकी महिमा कम हो गई, उसका महत्व कम हो गया। क्यों? क्योंकि पड़ोस में रावण जैसा घमंडी रहता था, रावण जैसा अत्याचारी रहता था। अब क्यों घटी महिमा? रावण के कारण घटी। क्या हुआ? एक तो समुद्र को खुद आकर भगवान राम से क्षमा मांगनी पड़ी, और दूसरा उस पर पुल बांधा गया जिससे भगवान राम की सेना लंका गई। जो समुद्र जिसे कोई लांघ नहीं सकता था, उसे भी लांघा गया। अंतिम देखिए, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसमें पानी का 3 अर्थ निकल रहा है। एक मोती के संदर्भ में, दूसरा मानुष के संदर्भ में, मानुष यानी मनुष्य, और तीसरा चूना के संदर्भ में। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत प्रतिष्ठा, और चूना के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। मोती के लिए चमक बहुत जरूरी है, उसके बिना मोती सूना है, कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, बिना इज्जत के, बिना प्रतिष्ठा के मनुष्य का जीवन बेकार होता है। और चूना के लिए जल बहुत जरूरी है, बिना जल के चूना का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो रहीम कवि कहते हैं कि मोती को अपनी चमक का ख्याल रखना चाहिए, मनुष्य को इज्जत का, और चूना के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर मोती से चमक, मनुष्य से इज्जत और चूना में पानी नहीं रहे, तो फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से हम लोग रहीम के दोहे पढ़े। आप भावार्थ लिखेंगे जैसा कि लिखते आए हैं, और एनसीईआरटी की किताब होगी तो उसका अभ्यास भी कॉपी पर कर लेंगे। धन्यवाद।